नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई। अब अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, बताओ उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि जब मुसलमानों को कत्ल आम की दावत दी जाती है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, तो किसी एक को भी उत्तराखंड की हुकूमत ऐसी बुज़दिल और मुखन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो जहर उगल रहे थे वो उल्टा पुलिस के पास जाकर कुरान करीम अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से एफआईआर दर्ज करते हैं और इंस्पेक्टर साहब के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? एक को भी गिरफ्तार नहीं करते। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई। अब नैयर काज़मी मुझसे कह रहे थे कि उत्तराखंड में जगह जगह पर उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार नैयर काज़मी के पास अपने लोगों को भिजाकर कहती है कि नैयर काज़मी, अगर तुम एहतजाज को बंद नहीं करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे।
मैं उत्तराखंड की सरकार से कहना चाह रहा हूं, जेल में डालना है डाल दो, मगर याद रखो तुम हक की आवाज को दबा नहीं सकोगे। अगर आज नैयर काज़मी ने कंप्लेन दी तो भारत के संविधान को बचाने के लिए कंप्लेन दी। अगर आज मंजलिस आवाज उठा रही है उत्तराखंड के धर्म संसद में जो जहर अफशानी की गई इसलिए कि भारत को बचाना है, ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है।